नमस्कार। आने वाली हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पहले पद्य जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का पहला पद्य पढ़ा, और आज हम कौन सा पद्य पढ़ रहे हैं? दूसरा। कौन सा पद्य पढ़ रहे हैं? और कल कौन सा पढ़ा था? पहला। आज दूसरा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पद्य पढ़ने से पहले ये बात याद होनी चाहिए कि व्याख्या करते समय हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? संदर्भ। संदर्भ में कवि का नाम, कविता का नाम आदि आता है, और इसके बाद संदर्भ के बाद क्या लिखा जाता है? प्रसंग लिखा जाता है, और प्रसंग के बाद क्या लिखा जाता है? व्याख्या लिखी जाती है, और व्याख्या के बाद विशेष। एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पंक्ति के तीन अर्थ हैं। मैंने कल भी कहा था दिन रूपी यात्री, कहा था ना? तो दिन रूपी यात्री के कितने अर्थ है? क्योंकि यही दिन रूपी यात्री एक बार बोर्ड पेपर में आया था और बच्चों को अर्थ भी सही से लिखना नहीं आया। इसके कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ है। पहला अर्थ क्या निकलता है? कवि। क्या निकलता है? और दूसरा अर्थ क्या निकलता है? सूर्य। और तीसरा निकलता है स्वयं दिन। दिन एक तो निकलता है कवि, दूसरा निकलता है दिन, और तीसरा निकलता है सूर्य। याद रह जाएगा। तो दिन रूपी यात्री के कितने अर्थ निकलते? तीन। पहला कौन सा निकलता? कवि, दूसरा सूर्य, और तीसरा स्वयं। स्वयं दिन, तो मतलब दिन, कवि, सूर्य। याद रखना, दिन, कवि, सूर्य। दिन, कवि, सूर्य। चले, अब यहां देखिए, पहले मेरी आवाज सुना कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता है, कितनी चंचलता। अरे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मैंने यहां पद्य को गा के पढ़ाया। किसे पढ़ाया? इसका मतलब निकला कि यहां जो शैली है वो गीति शैली है। कौन सी शैली है? गीति शैली। अब रही बात, प्रश्न आता है शैली किसे कहते हैं? तो किसी बात को कहने का ढंग या जो तरीका होता है उसे शैली कहा जाता है। और एक बात याद रखें, मायने कभी यह नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने उसमें से कितना सीखा। सीखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया पढ़ पढ़ के पागल हो गई, पर सीखना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, ये पढ़ना किसी काम का नहीं। उसको सीखोगे तभी काम में आएगा, अन्यथा किसी काम का नहीं है। क्या मतलब निकला फिर उसको? ऐसा पढ़ना ही किस काम का जिसमें हमें याद ना हो। सही है ना? तो चले करते हैं शुरू। कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता है, कितनी चंचलता। अरे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। गीति शैली है। कौन सी शैली है? यदि छंद की बात करें तो मुक्तक छंद है। शैली कौन सी है? गीति शैली। कुछ प्रश्न तो पढ़ते पढ़ते ही हल हो जाते हैं। यदि भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? खड़ी बोली कह दो या सरल भाषा कह दो, क्योंकि सरल भाषा का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। चलें आगे। अब देखिएगा, कवि कहता है कि आपको सिर्फ देखना है, समझना है, जब बोलने की आवश्यकता पड़े तब बोल। कवि कहता है कि आकाश में उड़ता पक्षी यह सोचता है कि, कवि कहता है कि आकाश में उड़ता पक्षी यह सोचता है कि घोंसले में उसके बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, कवि कहता है कि आकाश में उड़ता पक्षी यह सोचता है कि
घोंसले में बैठे उसके बच्चे, घोंसले में बैठे उसके बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और आतुरता पूर्वक, ये शब्द यदि आपको याद नहीं रहे तो शब्द है आतुरता पूर्वक, बेचैनी से, और आतुरता पूर्वक घोंसले से, इधर देखो, आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, कितना शानदार है, और आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, और आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, भैया वो खिड़की भी खोल दो, और आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। अभी तक मैंने सिर्फ 2 लाइनें पढ़ाई। पहले मैंने बोला कवि कहता है, ये सामान्य सी बात है, कवि कहता है और कोई नहीं कहता। कवि कहता है कि आकाश में उड़ता पक्षी, आपको इसके बाद क्या बोलना है, आकाश में उड़ता पक्षी यह सोचता है कि घोंसले में बैठे उसके बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और आतुरता पूर्वक बेचैनी से, आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह विचार, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, यह विचार, यह विचार उस पक्षी के, ये देखो ये लिखा रहा है चिड़िया के, उस पक्षी के, यह विचार उस पक्षी के, स्पष्ट लिखा रहा है, उस पक्षी के पंखों में, ये लिखा रहा है पंखों में, यह विचार उस पक्षी के पंखों में तेज गति, चंचलता, तेज गति भरता कितनी ला देता है, कितनी चंचलता ला देता है, ये लिखा है प्रश्न अलंकार की वजह से, पर हमें अर्थ पढ़ना है। तेज गति ला देता है, अब देखो, यह विचार उस पक्षी के पंखों में तेज गति ला देता है, और वह पक्षी जल्दी जल्दी उड़ने लगता है, और वह पक्षी जल्दी जल्दी उड़ने लगता है। इसके बाद है, और वह पक्षी जल्दी जल्दी उड़ने लगता है, अर्थात अपने प्रियजनों से मिलने की, भैया ये पैर मत हिला, टेबल के लग रही, अर्थात अपने प्रियजनों से मिलने की, यहां लिख देता हूं, अर्थात
अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उस पथिक के कदमों में तेजी ला देती है। यहां मैंने पहले भी समझाया था कि 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? यहां पक्षी से पथिक का अर्थ भी लिया गया है। देखना कैसे कैसे, ध्यान से समझना। अर्थात अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उस पथिक के कदमों में तेजी ला देती है, क्योंकि क्योंकि किसी बात को कहकर यदि उसे अन्य पंक्ति से समझाया जाता है, वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी अस्त होता जा रहा है। क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी अस्त होता जा रहा है। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद तीसरी बार में आपको बोलना है और चौथी बार में आपको यहां आके पढ़ाना है। अब दूसरी बार जो राउंड है वो मैं पूरा बोल रहा हूं, आपको केवल देखना है। तीसरे राउंड में आपको बोलना है और चौथे राउंड में आपको आना है। और इसके बाद भी यदि आपके समझ में नहीं आए तो ये समझ लो फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, फिर आप बेवकूफ बना रहे हो। कवि कहता है कि, ये लाइन यहां लिखी रखी है हमने, आकाश में उड़ता पक्षी यह सोचता है कि, इतना सा याद रखना है, आकाश में उड़ता पक्षी यह सोचता है कि घोंसले में उसके बच्चे, घोंसले में उसके बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह विचार उस पक्षी के पंखों में तेज गति ला देता है। प्रश्न अलंकार की वजह से हम डायरेक्ट अर्थ बोल रहे हैं, या कितनी इतनी नहीं बोल रहे। तेज गति ला देता है अर्थात, आ गया ना हो गए, अर्थात प्रियजनों से मिलने की आतुरता पथिक के कदमों में तेज गति ला देती है। अर्थात प्रियजनों से मिलने की आतुरता पथिक के कदमों में तेज गति ला देती है, क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी अस्त होता जा रहा है। क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी अस्त होता। अब आपकी बारी है, करें शुरू। वो कहते हैं ना, घर तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, घर तेरा साथ है तो मुझे क्या। हाँ, गाने गाने से पहले है ना थोड़ा सोच लिया करो, क्योंकि गाने की बैंड बजाने वाले क्या ही है। मैं कल एक गाना गा रहा, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, तो मेरा साला बोला 10 रुपए लूंगा मैं। कितने रुपए है? तो ऐसे ही भाई साहब थोड़ा ध्यान रखा करो गाने गाने, नहीं तो तुम्हारे जैसा कह दे मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, तो तुम्हारे जैसा क्या कहे, एक बिंडल माचिस लूंगा मैं। चले आगे, बोलो। कवि कहता है कि, अब इस राउंड में आपको बोलना है। ये तीसरा राउंड हो गया अपना और चौथा होने वाला है। कवि कहता है कि बोलो उतना कि काम हो जाए, इतना ना बोलो कि शोर हो जाए। सही है ना? कवि कहता है कि पक्षी
आकाश में उड़ रहा है। पक्षी कहाँ उड़ रहा है? वह सोचता है कि घोंसले में उसके बच्चे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह विचार कितना शानदार है यार, कितना शानदार है वर्ड, कितना सुंदर वर्णन है। यह विचार उस पक्षी के पंखों में तेज गति ला देता है। अर्थात प्रियजनों से मिलने की आतुरता पथिक के कदमों में तेज गति ला देती है। एक तरफ तो तेज गति से कौन उड़ रहा है? पक्षी। और एक तरफ तेज गति से अपने घर पे कौन पहुंचना चाह रहा है? पथिक। कौन पहुंचना चाह रहा है? पथिक पहुंचना चाह रहा है। बोलो, अर्थात प्रियजनों से मिलने की आतुरता पथिक के कदमों में तेज गति ला देती है। क्योंकि दिन जल्दी जल्दी अस्त होता जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ जल्दी जल्दी 2 बार आवृत्ति हुई। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति यूं ही दिख रहा है आपको। और पुनरुक्ति प्रकाश कौन सा अलंकार है ना? शाबाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, यूं ही दिख रहा है। और यहाँ देखिए तो प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार दिख रहा है ना? कौन सा अलंकार है? यहाँ समान आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? कौन सा अलंकार है? कितना शानदार वर्णन है यार। अब ये बताओ, आप लोग बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना करने पे भी यदि समझ में नहीं आता है तो फिर तो बहुत पीछे रह जाएंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पढ़ सकते हैं आप? अच्छा, वाह आया। कौन आ रहा है? चलो आ जाओ। देखो, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कौन आ रहा है? आ जाओ भैया, यहां खड़े हो ना आप। हाँ बस, नहीं रुको। क्या नाम है आपका? अर्जुन। घबरा मत जाना अर्जुन। तू घबरा जाए तो फिर काम बिगड़ जाए। बहुत सारे यहाँ आते ही घबरा जाते हैं। कल हरिओम आया था ना, जो हरिओम घबरा गया, ऐसे करने लग गया हाथ पे। अब क्या होगा मेरा? अब ठाकुर का क्या होगा? थोड़े से इधर आओ या इधर खड़े हो जाओ। आप इधर खड़े हो जाओ, इधर से पढ़ दे, इधर आ जाओ। आइयो, घूम जाओ बस। कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी यह सोचता है होगा कि घोंसले में उसके बच्चे लौटने की प्रतीक्षा में कर रहे होंगे। लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घोंसले में उसके बच्चे लौटने की क्या कर रहे होंगे? शाबाश। और आतुरता पूर्वक घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह विचार उस पक्षी के पंखों में तेज गति ला देता है। यह विचार उस पक्षी के पंखों में क्या ला देता है? तेज गति ला देता है। अर्थात वह अपने प्रियजनों से मिलने के आतुरता उसके कदमों में जल्दी जल्दी उसके कदमों में क्या आ जाती है? तेज गति आ जाती है। और दिन भी जल्दी जल्दी अस्त होने वाला है। शाबाश, क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी अस्त होने वाला है। आ जाओ।
बताओ इन्होंने शानदार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ आके और पढ़ना कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत तो है ना कम से कम। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन। ठीक है, जाओ। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। और संदर्भ के बाद आप क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग के बाद क्या लिखना है? व्याख्या के बाद विशेष। अच्छा, कोई और है क्या? किसी और की मर्जी हो रही क्या? वो कहते हैं ना कि लड़कियां तो जाने का निकल गई और आगे, बहुत आगे, पर यहाँ की तो और पीछे रह रही। उनको तो डर लगता है, शर्म आती है, शर्म। कोई आना चाह रहा है क्या तुम में से? लड़कियों में से कोई आना चाहता है क्या? लड़कों में से होगी इच्छा पूरी? कोई आना चाहता है क्या? नहीं आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, इसमें क्या होता है, संदर्भ में कवि का नाम, पाठ का नाम लिखा जाता है। प्रसंग में आखिर इसमें क्या है, 2 लाइनें लिखनी है। व्याख्या हमने जो अभी पढ़ी है वो व्याख्या हम इसमें लिखेंगे, व्याख्या में। और विशेष में क्या क्या लिखना है, जैसे कोई एक लाइन ले लेंगे कि प्रियजनों से मिलने की आतुरता पथिक के कदमों में तेज गति ला देती है। भाषा सरल भाषा है, शैली गीति शैली है। मैं यहां लिख सकता हूं, बोले जो शैली है वो है गीति शैली, गीति शैली। छंद मुक्त छंद है। और अलंकारों की यदि बात करें तो यहां प्रश्न अलंकार है। आवृत्ति होने से वर्णों की अनुप्रास हो गया, यहां पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति हो रही है तो पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अब भी कोई आना चाहता है क्या लड़कियों में से? भाई साहब ये शर्म है कि बोलने नहीं देते, तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।